सलाम। आपका नाम? मेरा नाम अम्मार। क्या करते हैं? दुकानदार हूँ, दुकान बंद करके जा रहा बिजनेस कैसा चल रहा है ये बताएं, दुकान कैसी चल रही है? हूँ। मुल्क की हालात नहीं ठीक तो बिजनेस कैसा होगा? ज़ाहिर अच्छा नहीं है। ठीक है चले। महंगाई बहुत है, एक आम आदमी की कुव्वत ख़रीद बुरी तरह मुतासर है और हमारे हुक्मरान जो है हमारा को ख्याल करने के लिए तैयार नहीं है। वो अपनी जो 155 मर्सिडीज़ गाड़ियाँ मंगवानी थी वो मंगवा ली हैं। आम आदमी का जो माल आया वो तो रोक के बैठे हुए थे। अब जाके बड़ी मुश्किल से उन्होंने कुछ कंटेनर क्लियर किए अभी बाकी क्लियर किए हैं। उसकी वजह से महंगाई इतनी हो गई है उस दौरान में भी कि एक आम आदमी ने हमारे पास क्या आना है, एक आम आदमी की जेब में बच क्या रहा। अब ये सूरत हाल जो है ये देख के तो हम तो ये सोचते हैं, अभी आपने मुझे वो तवज्जो दिलाई है कि भाई मुल्क की हालात नहीं ठीक हैं। जब आप मुझे ये बताएं, जब एक आम आदमी को आप सुकून दे ही नहीं रहे, उसको इत्मीनान दे ही नहीं रहे, उसको आपने परेशान किया हुआ है, उसके पास बच कुछ नहीं रहा और जो बेचारे बेरोजगार हो रहे हैं वो कत्लो गारतगरी कर रहे हैं, तो यही होगा और क्या होगा। यानी इसका मतलब है जो अटैक वगैरह जो कत्लो गारत हो रही है वो अंदर से ही हो रही है? नहीं, अटैक जो होता है वो हमारे दुश्मन कर रहे हैं। दुश्मन करते हैं। हम कबूतर की तरह आंखें बंद किए हुए हैं। ठीक है, नहीं देखें, मैं आपको बताना अपनी बात करना चाहता हूँ ना। मेरी राय ये है, अफगानिस्तान जब ज़ियाउल हक का दौरे हुकूमत था तो हमने आंखें बंद नहीं की हुई थी। वो अगर एकदम आंखें करवाते थे हम 2 माह में करवा देते थे। इधर इंडिया में जो करवाते हैं, अच्छा इंडिया में हम धमाके करवाते थे। ज़ियाउल हक के ज़माने में होता था। जब वो हमारे यहाँ पे मरवाते थे तो वो तो वहाँ की उनकी तनसीबात में तो करते थे। नहीं, उन्होंने कौन सा धमाका यहाँ पे करवाया आपके ख्याल में? किन्होंने? इंडिया वालों ने। ये होता है, कौन करता है यहाँ पे और कौन करता है? अभी जो धमाका अभी रिसेंटली हुआ वो किसने किया? किसने किया बताएं? डेफिनेटली आप एजेंसी बता सकते हैं, लेकिन लगता तो इसी तरह है। उन्होंने देखे कोई ना कोई जो है ना, कोई बंदे जो है, बच्चे जो हैं जिनको आपकी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक वो धमाका किसने किया? मेरा ख्याल है इंडिया ने। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवांश रिएक्शन टीवी पर। दोस्तों आज फिर से हम एक नई वीडियो लाए हैं जिसमें पाकिस्तानी ये कहते हैं कि हमने खुद इंडिया में जाके धमाके करते थे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो को। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखते हैं ये वीडियो। इंडिया तो उसकी जिम्मेदारी टीटीपी ने कबूल कर ली। देखिए जी, बात सुने, टीटीपी के पीछे आप जाके जरा सारा कुछ चेक करें ना, पीछे चेक करें ना, उनकी तारें कौन हिला रहे हैं? पीछे से तो यही निकलेंगे ना, पीछे से तो यही निकलेंगे। पीछे से चले माना। एक मिनट आपकी अब मुझे बताएं, बलूचिस्तान में हमारे जो हालात हैं, बलूचिस्तान के एरिया में, उसमें खराबी की बड़ी वजह क्या है? यही लोग हैं। अब जहाँ हम ये नहीं, खराबी की बड़ी वजह इंडिया है, तो फिर हम अपने बलूचिस्तान के जो लोग नहीं, अब मुझे बताएं, आप अपनी पहले एक चीज़ क्लियर कर लें। मैं एक आम आदमी हूँ ना, मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ, मैं सोया नहीं हुआ। मुझे पता है कि हमने कश्मीर का सौदा कर लिया है, इमरान खान कर रहा है सौदा, उसके बावजूद आप मुझे ये बताएं, हम आंखें बंद करके बैठे हैं। अभी तो हम हमारी फौज अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए तैयार नहीं है, वो लड़ने के लिए तैयार नहीं है। पाकिस्तान की फौज ही लड़ने के लिए तैयार वो मैं मना रहा हूँ ना, आम आदमी मना रहा है ना, गवर्नमेंट को तो उससे कोई गर्ज नहीं है। वो तो कर चुके सौदा, उन्होंने तो लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। ना हमारी फोर्सेस लड़ने के लिए तैयार हैं जी, ना ये मौजूदा जो बैठे हुए हैं ये लड़ने के लिए तैयार है। ये तो मेरे भाई, ये तो सिर्फ IMF के गुलाम हैं। इन्होंने तो अपने वो जो एटॉमिक रिसोर्स के ऊपर पिछले दिनों उनको जाने की इजाज़त दी है जहाँ एक वजीर आज़म नहीं जा सकता। क्यों उसको जाने दिया उन्होंने? क्यों उसको जाने दिया वहाँ पे? इसका मतलब यही है कि यहाँ पे जो लोग बैठे हैं इस वक्त वो उनके गुलाम हैं, उनके इशारों में नाच रहे हैं। ये महंगाई जो है इस वजह से है कि वो उनके गुलाम जो हैं उनके हुक्म के ऊपर हमारे ऊपर मुसल्लत करते हैं। अच्छा, मुझे सवाल करने का मौका दें। आपने बोला इंडिया करवा रहा है या IMF या अमेरिका, तो फिर हम डायलॉग के लिए इंडिया के पास चले जाएं, डायरेक्ट इंडिया के पास चले जाएं। आप देखें, मुझे अफगानिस्तान क्यों चले? नहीं, मुझे ये बताएं, वो यहाँ पे जो कुछ कर रहे हैं, मुझे बताएं, जो यहाँ पे वो जो कुछ कर रहे हैं, IMF के कहने पे कर रहे हैं, वो वही पे उनको ही कहने जा रहे हैं। भाई अफगानिस्तान उनको इसलिए बुरा लगता है, वहाँ पे कलमा नाफिज है। IMF कहेगा वहाँ पे जाकर उनसे बात करो, करेंगे बात, गुलाम है उनके। बात अब क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं? जब एक गुलाम है जिसका काम सिर्फ ये है, वो अपनी सारा कुछ तो उन्हें दे चुका है, अपने एटॉमिक रिसोर्स तक देने के लिए तैयार हैं। वो तो कह रहे हैं भाई हमें याशी करने दो, हमें 155 गाड़ियाँ मंगवाई हैं हमने मर्सिडीज, उनको हम चलाएंगे, एक आम आदमी को रिलीव नहीं देंगे।
एक आम आदमी को गैस भी महंगी देंगे, बिजली भी महंगी देंगे, पेट्रोल भी महंगा देंगे, भूखा मार देंगे और अपनी अय्याशियाँ बंद नहीं करेंगे। ना हम अपने जर्नेलों को जो अय्याशियाँ देते हैं मुफ्त के पेट्रोल वो बंद करेंगे, ना हमारे वुज़रा बाहर आएंगे, 88 वुज़रा की कबीला रखेंगे, लेकिन उनको छोटा नहीं करेंगे, शॉट डाउन नहीं करेंगे। हमें इसका कोई एहसास नहीं है। हम तो गुलाम हैं, इब्ने गुलाम है, IMF के गुलाम है। हमने गुलामी करनी है। हम ना अल्लाह के गुलाम बनेंगे, ना अल्लाह के रसूल के गुलाम बनेंगे, ना यहाँ पे कलमा नाफिज करेंगे, क्योंकि हमें यौमुद्दीन का ना एहसास है, ना उस जवाबदेही का और एहसास है, वर्ल्ड ना- बैंक और सारी दुनिया का एजेंडा ये है कि अल्लाह का कलमा नाफिज ना हो। हमारा एजेंडा ये होना चाहिए, हर मुसलमान का एजेंडा ये होना चाहिए कि हम पूरी दुनिया में अल्लाह के कलमे को नाफिज करेंगे। कोई कोना नहीं भाई, पहले अब हम भी लड़ेंगे उसी तरह। तो पहले नहीं देखे बात, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, यहाँ पे हम सूद का निजाम, यहाँ पे हम सूद का निजाम चला रहे हैं और कहेंगे पूरी दुनिया में कलमा आएगा। हम लोग कहते हैं ना, पहले सारी कौम पे नहीं करना आपने, सबसे पहले आपने निफाज या 6 फुट का जो लाशा है ना, इसके ऊपर करना है। जब आप इस 6 फुट के लाशे पे इसको इम्प्लीमेंट कर लेंगे ना, तो आप एक कौम बन जाएंगे। ऐसे ही है। आप बताएं जी, इनसे भी बात कर ली, इनसे लास्ट में बस 1 मिनट में आपने बताना हल क्या है। क्या हम लड़ते रहते हैं, मेरे जैसे एंकर आते हैं, प्रोग्राम करते हैं, चले जाते हैं, हल नहीं निकल रहा। एक लाइन में कोई बताए। आप मुझे ये बताएं कि ये इसने फांसी जमानत ली, अदालत से ली, खुद बैठ के जाके जमान पार्क में अवाम को बाहर ले आया अफरा तफरी का आलम पैदा करने के लिए। खुद अंदर लीडर बैठा हुआ है, गिरफ्तारियां दे दो। हम बाहर नहीं निकलेंगे तो फिर सिस्टम तो ऐसे ही चलता रहेगा। मैं लेकिन इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि नेबर के साथ कैसे रिलेशन बेहतर हो सकते हैं। जब आए दिन पाकिस्तान में धमाके होते हैं, ये कैसे खत्म हो सकते हैं। शहबाज शरीफ ने उन्हें कहा ना टेबल टॉक करे हमारे साथ, इंडिया वाले। हाँ, इंडिया को कहे मोदी को, पर वो नहीं मान रहे। लेकिन उन्होंने मुझे कह रहा हूँ, उन्होंने ये कहा, पाकिस्तान वालों को ये कहा कि अगर हम यानी उनके प्राइम मिनिस्टर ने बोला कि हम चाहते हैं कि डायलॉग करें पाकिस्तान के साथ, लेकिन समझ नहीं आती कि आर्मी से डायलॉग करना है या प्राइम मिनिस्टर से करना है। प्राइम मिनिस्टर से ही करना है, आर्मी से क्यों करना है? आर्मी तो बीच में बैठी होती है साथ, उनका बैठा होता है, सेक्रेटरी साथ बैठा होता है। हाँ, डायलॉग ही हल है। मैं इस चीज़ से एग्री करता हूँ कि जो भी इशू है वो डायलॉग के जरिए हल होने चाहिए, कभी ट्रेड बंद नहीं होनी चाहिए। मेरी अपनी पर्सनल ओपिनियन, कोई एग्री डिसएग्री कर सकता है। आप क्या कहते हैं, ट्रेड बंद होनी चाहिए? नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। चले आए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद इशफाक। क्या करते हैं? मैं सेलमैन हूँ। सेलमैन है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है, अभी पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर और साथ DGISI अफगानिस्तान के विज़िट पे गए हैं, जहाँ पे वो उधर के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला यकूब, उनसे मुलाकात की है उन्होंने। और ये जो आए दिन धमाके होते हैं, कभी पेशावर में, कभी कराची में, इसके ऊपर सुना है बातचीत करने गए हैं कि आप जो है ना TTP को बोलें कि थोड़ा इन धमाकों पे कंट्रोल करें। और इस तरीके से क्या कहना चाहेंगे? हम हमेशा ब्लेम करते हैं, कभी इंडिया पे, कभी हम ब्लेम करते हैं अमेरिका पे, और डायलॉग के लिए हम अफगानिस्तान जा रहे हैं। नहीं, डायलॉग के लिए दोनों तरफ जाना चाहिए, इंडिया पे भी जाना चाहिए, लेकिन इंडिया आज तक माना नहीं है। अपनी जो कारस्तानी है वो सिंध में बहुत ज़्यादा वो करता है, उसमें माना ही नहीं, कभी भी इंडिया ने नहीं माना कि हमारी तरफ से हुआ है। वो कहते हैं जो करता है पाकिस्तान ही करता है। हम चलो मैं कहता हूँ लेट्स सपोज इंडिया कहीं पे इन्वॉल्वमेंट करता भी है, तो हमारी एजेंसीज किस लिए हैं? वो साबित करें इंटरनेशनल कोर्ट पे, फिर मैं भी बोलूँगा कि हाँ भाई ये काम इंडिया ने किया है। अब हम मुंह उठा के वैसे ही लेट्स सपोज, यहाँ पे अल्लाह ना करे कोई मसला होता है, कोई हादसा होता है, कोई धमाका होता है, तो मैं अभी धमाका और मैं साथ ही अनाउंस कर दूँ मीडिया पे आके जी ये इंडिया ने करवाया, तो फिर ये भी तो ज़रा लॉजिकल बात नहीं है ना? क्या कहना चाहिए? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होगा तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा में प्रूफ पेश करें, ये बात हो। अफगानिस्तान के भी जो हैं सारे वो मानते हैं कि जी हमने फलां धमाका करवाया, तो वो यही सारे बात है ना, अफगानिस्तान वाले तो मानते हैं। अफगानिस्तान वाले मानते हैं, प्रूफ ये हुआ है, ये ऐसे होना चाहिए। ये सबसे पहले अपनी जो से ना प्रूफ होने चाहिए, ज़ाहिरी बात है। जैसे अब देखें, हमारी बेहिसी कह लें या हमारा एक मतलब नफरत कह लें, ये है कि हम अफगानिस्तान वाले मानते हैं तो हम वो भी कह देते हैं अफगानिस्तान वालों ने किया लेकिन करवाया फिर इंडिया ने। ऐसा है कि नहीं? प्रूफ होना चाहिए, कहते तो हैं ही ऐसा, लेकिन प्रूफ होना चाहिए। प्रूफ होगा तो फिर ही कोई बात बनेगी। अक़वाम मुत्तहिदा में प्रूफ जाके दें, ये देखें जी ये सारा कुछ है, तो फिर मसले हल होंगे। अच्छा, अभी कोई फायदा होगा ये जो अफगानिस्तान नहीं? इंशाल्लाह फायदा होगा, बातचीत करने पे फायदा होता है, हर वक्त। बिल्कुल, उम्मीद तो मुझे ये है कि फायदा हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आपका नाम? अब्दुल रहीम। क्या करते हैं? सर गारमेंट्स की दुकान है सामने में, सामने शॉप है आपकी। पहले तो ये बताएं कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार कुछ भी नहीं है, सुबह से बैठे हुए सिर्फ 2 सेलें की हैं और महंगाई कहाँ से कहाँ गई है। सुबह से 2 सेलें, इससे ज्यादा सेलें नहीं की मैंने। वाली बात है, ये जो बाजार है बड़ा एक्सपेंसिव बाजार है, इधर तो रेंट ही बहुत भाई, रेंट बहुत ज्यादा
रहा है और हालात बिल्कुल ख़राब हुए हुए हैं, समझ नहीं आ रहा कि इंसान क्या करे। अच्छा। तो अभी इन्हीं हालात को बेहतर करने के लिए मतलब ये जो अभी थोड़ा सा कभी पेशावर में अटैक होता है, कभी कराची में अटैक होता है और कभी तालिबान उसे एक्सेप्ट करते हैं, इनको बेहतर करने के लिए ख्वाजा आसफ जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं और DGISI अफगानिस्तान गए हैं। हाँ जी। वहाँ के जो उनसा डिफेंस मिनिस्टर है उनसे मुलाकात कर रहे हैं कि आप ये जो अटैक करवाते हैं या जो TTP करवाते हैं इनसे बोलें कि थोड़ा अटैक कम करें। क्या कहना चाहेंगे? इल्ज़ाम हम अमेरिका पे लगाते हैं, कभी किसी पे लगाते हैं और डायलॉग के लिए हम अफगानिस्तान चले गए। भाई बात ये सारा सेटअप इस तरह की चल रहा है कि पहले जो हुक्मरान है ना, ये पहले सबसे पहले अपने आप को ठीक करें, महंगाई के ऊपर काबू करें। ठीक है, अब हर घर में तब खाने को नहीं होगा, आटे का रेट ऊपर से ऊपर जाया जाएगा, हर चीज़ का, दालों का, चीनी का, आप रेट ऊपर करे जाएंगे तो फिर क्या काम होगा? यही तो होगा, और भाई इनकलाब आएगा, फिर यही चीज़ें चलेंगी। ये लोग महंगा ये दूसरे बम रोक भी लेंगे, अल्लाह करे रोक भाई, ये सब कुछ रोक सकते हैं। अब वो याद होगा मुशर्रफ के दौर में उसने कहा था कि हमारे मुल्क को कोई छेड़ेगा हम उसके मुल्क का नामो निशान मिटा देंगे। ये वही मुल्क है, ये वही लोग हैं। लेकिन आज इस मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, इस मुल्क के अंदर बमबारी हो रही है। कौन कर रहे हैं? भाई मौका दे रहे हो तुम लोग। भाई असल बात है, तुम दूसरों को मौका दे रहे हो कि भाई तुम हमारे मुल्क में आओ, ये पंगेबाजी करो। तो भाई हमारे मुल्क में पंगेबाजी होगी तो लोग क्या करेंगे? फिर लोग यही होगा। यानी कहीं ना कहीं गलती हमारी ही है। हम दूसरों के ऊपर हम ब्लेम डाल देते हैं। ठीक है, आपको लगता है जो किसी पे हम इल्जाम लगाते हैं, किसी पे भी, मैं कहता हूँ अमेरिका पे भी इल्जाम भाई इल्जाम हमारा काम है, इल्जाम लगाना, लेकिन उसको साबित करने के लिए हमारे पास वो ढोलटी नहीं है, ना वो काम है, ना हम किसी के ऊपर साबित कर सकते हैं। हम अपने हमसाये मुल्क को कह देंगे चलो जी, वो मान भी लेते हैं, और क्या कर लोगे तुम? ऐसे ही है। कुछ कर सकते हो? कुछ भी नहीं करेंगे। ये फिर बैठ जाएंगे, हम कर रहे हैं, हम ऐसे कर रहे हैं, हम ऐसे निज़ाम चला रहे, इनसे नहीं होगा। कैसे बेहतरी आएगी? और दूसरे नंबर पे आपके ख्याल में ये जो अटैक होते हैं, कभी पेशावर में, कभी पिंडी में, कभी बलोचिस्तान में, कराची में, ये कौन करवाता है आपके ख्याल में? भाई ये पहली बात है, तब ये तो मसले मसाइल ये शुरू होते हैं जब ये कतलो गारत होती है, लोगों को मारा जाता है, ये एटम बम जो भी गिराते हैं, ये जो भी मसले मसाइल करते हैं भाईजान, ये बाद में तस्लीम करते हैं कि हमने किया है। अब एक बंदा तस्लीम कर रहा है, तुम उसको सजा तो दो। लेकिन सजा कैसे दें? वो कोई छोटा मोटा बंदा नहीं ना, वो तो एक प्रॉपर ग्रुप होते हैं, वो ऑर्गेनाइजेशन होती है, वो ये पूरा ग्रुप एक है। जैसे कि यहाँ पे हुक्मरान चला रहा है, बैठा हुआ कौन है? शहबाज शरीफ, लेकिन उनके पीछे कौन है? फजलुर रहमान भी है। ठीक है, सारे निज़ाम चल रहे हैं इनके। अच्छा, कोई भी कहीं पे अटैक होता है, कहीं पे धमाका होता है, तो हम सबसे पहला इल्जाम किस कंट्री पे लगाते हैं? कहते हैं भाई अमेरिका ने किया। उसके बाद कहते हैं कि हम इंडिया ने किया। उसके बाद हम दूसरे मुल्क का नाम ले लेते हैं, अपने हमसायों का नाम ले लेते हैं, अफगानिस्तान का नाम। हाँ, वो तो हम ले लेते हैं। इंडिया सबसे पहले और अमेरिका सबसे पहले डालते हैं। डायलॉग के लिए हम अफगानिस्तान गए, आपको लगता है कोई फायदा होगा, कोई ना कोई बेहतरी आएगी? भाई हो सकता है, अगर ये जद्दोजहद करेंगे इस मुल्क के लिए, भागदौड़ करेंगे, ठीक है, मुशावरात करेंगे, तो इंशाल्लाह हो सकता है फ़ायदा हो। हम सिर्फ दिल को तसल्ली देने के लिए ये कह सकते हैं कि फ़ायदा हो, दिल को तसल्ली देने के लिए। लेकिन आगे क्या निज़ाम है वो इनको पता होगा कि क्या होना और क्या नहीं होना। क्योंकि ये देखो ना, जैसे कि अभी शहबाज शरीफ ने पहले कहा कि हमारे मुल्क का दिवालिया हो सकता है, ख्वाजा साहब ने कह दिया हो गया है। अब इनको तो दोनों की बातें अलहदा हैं और दोनों बैठे हुए कतार में ही हैं, बातें अलहदा हैं। ऐसे ही मुल्क का निज़ाम चल रहा है। ठीक है, नेबर के साथ रिलेशन बेहतर रखेंगे तो ये धमाके ऑटोमेटिकली कम होंगे, खत्म होंगे भाई, कम नहीं खत्म हो जाएंगे, खुशहाली हो जाएगी। चलो हमें एक जगह सेफ्टी तो होगी, अगर हम बच्चों के लिए रिज़्क कमाने निकल रहे हैं, हमें सेफ्टी तो होगी। भाई हम भी महफूज हैं। हाँ भाई, हम महफूज रहेंगे, हम भी महफूज रहेंगे। हम किसके लिए कमा रहे हैं? बच्चों के लिए कमा रहे हैं। फिर हम सारे नेबर्स के साथ रिलेशन क्यों नहीं बेहतर कर लेते, चाहे अफगानिस्तान हो चाहे इंडिया? भाई पहले बात है, ये करने नहीं पाते। क्यों नहीं कर पाते? उनके अपने सियासत के जो बंदे हैं ना, ये आपस में लड़े मिले हुए हैं। ठीक है, इनको चाहिए इक़्तिदार का एक नशा। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुझे सीट मिल जाए, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मुझे मिल जाए, बिलावल कहता है मुझे मिल जाए। ठीक है, कहीं गलती है, अपनी ही गलती है। जब अपने घर में आप सुधारेंगे ना, तो दूसरे मुल्क भी कहेंगे कि यार ये बंदे सही हैं। ऐसे ही है। जब आपको देखो ना, आपको मिल नहीं रहा, मुल्क के अंदर कर्जा नहीं मिल रहा, IMF आपको कर्जा देने के तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि हम आपको कर्जा देंगे, हमारी ये आप रेसिप्रोसिटी माने, तो कैसे मानेंगे? आप देखें ना, शहबाज शरीफ ने कहा था कि आपको याद होगा काफ़ी देर पहले ये बयान चला था, इन्होंने कहा कि IMF ने हमें कर्जा देना है, उन्होंने किस कागज़ पे साइन करवाया इनको पता ही नहीं है। ये शहबाज शरीफ ने उन्होंने प्रॉपर स्टेटमेंट दिया, मुझे पता नहीं, उन्हें पता ही नहीं है। यार तुम कैसे हो, तुम्हें यही नहीं पता कि तुम किस पेपर पे साइन कर रहे हो, किस पे नहीं कर रहे। दोस्तों देखा आपने कैसे उन्होंने कहा कि हम इंडिया में ब्लास्ट कराते हैं हम इंडिया में।
फिर उन्होंने पत्रकार ने पूछा क्यों, तो बोले इंडिया हमारे अंदर ब्लास्ट कराता है ना, हम इंडिया में ब्लास्ट कराते हैं। मैं इन्हें कहना चाहूँगा भाई ऐसा नहीं है, इंडिया बहुत सिक्योर देश है, वो कभी किसी के कहीं जाकर किसी पब्लिक को नहीं मारना चाहेगा और ना वो ब्लास्ट करेगा। आपकी ये खुद की प्रॉब्लम है भाई, आप लोगों ने ऐसे सपोले पाल रखे हैं जो पाकिस्तान के अंदर ही ब्लास्ट कर रहे हैं और नाम इंडिया पे देते हैं, अमेरिका पे देते हैं, इजराइल पर देते हैं, बोलते हैं ये लोग हमारे अंदर धमाका करते हैं। भाई ऐसा नहीं है, आप लोगों ने पहले दूसरे देशों में जाके धमाके किए, तब आप खुश होते थे, आज खुद के अंदर हो रहे हैं तो आप दूसरों पर ब्लेम लगा रहे हैं। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं न्यू वीडियो में।